देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। कोविड संक्रमण के बाद 8 जनवरी से इनका इलाज ब्रिज कैंडी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन बीते दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। रविवार सुबह उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। 92 साल की लता मंगेशकर लंबे समय से म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करती रही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश भी की जा चुकी है। खुद लता दीदी ने इस दर्दनाक वाकये का जिक्र किया था। आपको बता दें कि करीब 7 दशकों तक अपनी आवाज से तमाम फिल्मी गानों को अमर बनाने वाली लता मंगेशकर ने सफलता के लिए कड़ी मेहनत की है। यही वजह है कि उनको करोड़ों चाहने वाले हैं। लेकिन जब लता मंगेशकर 33 साल की थी, तब उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई थी। लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर के साथ इंडस्ट्री में भी लता मंगेशकर ने इस घटना का उल्लेख किया था। 2009 में इनके एक साक्षात्कार पर आधारित एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी। पद्मा सचदेवा के अनुसार लता मंगेशकर को जहर देने का काम उनके रसोइये ने किया था। घटना के बाद वो भाग गया, यहाँ तक कि उसने अपना वेतन भी नहीं लिया था। इसके बाद लता मंगेशकर का लंबा इलाज चला था। उनकी आंतों में दर्द रहता था, खाना पीना भी मुश्किल था। कमजोरी इतनी हो गई थी कि वो 3 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहीं और इस दौरान वो कोई गाना नहीं गा सकी। हालांकि लता मंगेशकर अपने स्ट्रगल विल पावर की वजह से फिर से लौटी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गानों को अपनी आवाज दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि हम मंगेशकर्स इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल 1963 में मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी थी कि मैं 3 महीने तक बेड से भी बहुत मुश्किल से उठ पाती थी। हालत ये हो गए थे कि मैं अपने पैरों से चल नहीं सकती थी। इस दौरान क्या डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि वो कभी नहीं गा पाएंगी? इस सवाल के जवाब में लता मंगेशकर ने कहा, ये सही नहीं है। ये मेरे धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी गई एक काल्पनिक कहानी है। डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा था कि मैं कभी गा नहीं पाऊंगी। मुझे ठीक करने वाले हमारे पारिवारिक डॉक्टर आरपी कपूर ने तो मुझसे ये तक कहा था कि वो ठीक करके रहेंगे। लेकिन मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये गलतफहमी हुई है कि मैंने अपनी आवाज नहीं खोई थी। उन्होंने कहा कि इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉक्टर कपूर का इलाज और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस ले आया। 3 महीने बेड पे रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने लायक तैयार हो गई थी। जहर देने वाले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता चल गया था कि ये किसका काम है, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उन इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कौन था जो इस तरह से लता मंगेशकर की जान लेना चाहता था। ये सवाल आज भी पहेली है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।